आज के मेरे मोटिवेशनल वीडियो का टॉपिक है हेल्प द नीडफुल इन द परफेक्ट वे। अगर किसी की मदद करनी है तो वो बढ़िया तरीके से करो और उस ज़रूरत के लिए उसकी मदद करो जिसकी उसे सबसे ज़्यादा उस पल में ज़रूरत है। तो ये बात हम 2-3 उदाहरण देके स्पष्ट करेंगे। एक बार एक व्यक्ति जो यूपी के दूर के क्षेत्र में रहता था, उसकी नौकरी चली गई। वो वहाँ ड्राइविंग का काम करता था। हरियाणा में उनके एक जानकार थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने अपनी समस्या बताई, उन्होंने उनको वहाँ बुला लिया। वो अपना परिवार लेके आ गए, उन्होंने उनसे मीटिंग करी और उन्हें 2-3 हज़ार रुपये देके पहले तो उन्हें कहा कि किराए का मकान ले लो और अपनी बेसिक चीज़ें पूरी कर लो। उसके बाद उन्हें अपने दोस्त के यहाँ ड्राइविंग के काम में लगा दिया, जिससे उन्हें हर महीने 12,000 रुपये मिलने लगे। धीरे धीरे उनके बच्चे भी नौकरी करने लगे। आज वो परिवार पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने या मदद मांगने की जरूरत नहीं है। उदाहरण में हम ये इस तरह की स्थितियाँ जिंदगी में कई बार आ जाती हैं जब किसी के पास मुसीबत आती है। हमारे पास एक बच्चा आया, वो ट्यूशन पढ़ने आया। हमने उसे 2 दिन पढ़ाया। उसके बाद उस बच्चे ने ट्यूशन की फीस पूछी। हमने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। उस बच्चे ने कहा मेरे पिताजी विकलांग हैं। हमने पूछा कि वो कुछ नहीं कमाते या कम कमाते हैं। उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि मेरे पिताजी फैक्ट्री में जाते हैं लेकिन कम पैसे कमाते हैं। हमने उस बच्चे से कहा कि हम तुमसे कोई फीस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन हमने उसकी पूरी फीस माफ़ कर दी और उसे किताबें कापियाँ मुफ्त देने की पेशकश भी कर दी। एक और उदाहरण है जिसमें हमने एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करी। एक बार एक बच्चा अपने विद्यालय में सुबह गया, उसे अपने 1 महीने की फीस जमा करनी थी 1,000 रुपये, लेकिन उसके पास 600 रुपये थे। वहीं पे एक अध्यापक थे जो थोड़े नरम स्वभाव के थे। उन्होंने उस अध्यापक से अपनी समस्या बताई कि मेरे पास 600 रुपये हैं और जो कक्षा की अध्यापिका है उस अध्यापिका ने मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया और वो कह रही है कि मुझे नहीं पता जहाँ मर्जी से पैसे लाऊं। उस बच्चे ने हमें बताया कि मेरे पिताजी अस्पताल में दाखिल है और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। हम चाहते तो इसकी चीज़ की जांच भी कर सकते थे, लेकिन बच्चे की मासूमियत को देख कर हमने उसे 400 रुपये दे दिए और वो बच्चा अपनी फीस जमा कराने में कामयाब हो गया। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी इंसान की मदद करें तो वक्त के हिसाब से करें, उसकी जरूरत को समझते हुए जिस चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा जरूरत है वो करें। ऐसा करने से जीवन अच्छा बनता है। थैंक यू।